हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो ग्रुप डी का पेपर है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो इसी को देखते हुए हमने एक मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। इसमें हम रोज़ 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और हर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से ही होंगे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा हमारे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे आए थे। तो यह मैंने एक 2025 के प्रैक्टिस सेट से इन क्वेश्चनों को उठाया है। हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको भी इन क्वेश्चनों को लगाना है, जिससे आपको पता पड़ेगा कि हमने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए। तो आपका जो भी अगर कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछना है। तो हम करते हैं स्टार्ट और करेंगे पहले क्वेश्चन को, और जिसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है वर्ग से मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो आपको ये क्षेत्रफल दिया गया है 15.21, तो हम यहाँ लिखते हैं 15.21 बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो ये हो गया भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए जब हम इन दोनों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका भुजा। क्या बचेगा? भुजा। और यहाँ 15.21 का वर्गमूल लेंगे तो आपका आएगा 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो हमारी भुजा निकल के आई, भुजा वो निकल के आई 3.9 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 521 होता है पूरा पूरा वो हमारा 39 का वर्ग होता है। तो हम कह सकते हैं जो 15.21 है वो हमारा 3.9 का वर्ग है। ठीक है भाई। आगे देखिए, जब हमने इसकी भुजा निकाल ली है तो हमें चाहिए क्या? इसका परिमाप। तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप, जो वर्ग होता है उसका परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 तो हमारा ये आ गया। अब भुजा कितना है? भुजा 3.9। तो गुणा करेंगे 4 36 का 6 हासिल का 3 34 12 3 15। तो आपका निकल के आया, वो निकला 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। यह है हमारा परिमाप। तो इस तरह आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। 15.6 आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका ये कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि 100% में से 70% ने ही मतदान किया। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने उम्मीदवार वाई को अपना मत दिया। ठीक है। यदि उम्मीदवार वाई को 8400 मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताने है कि कुल कितने वोटर थे उस वहाँ पर चुनाव में। तो हमें सबसे पहले 100% मानने होंगे। क्या मानते हैं? 100% कि हमारे जो वोटर्स हैं वो 100% हैं। इसमें से 70% ने क्या किया है? वोटिंग करी है। ठीक है भाई। 70% वोटिंग करी है। और जो एक्स हैं, एक्स और एक है वाई,
एक्स को इस 70% का 60% मिला है, इसे मिला है एक्स को 60%। तो 70 का 60% निकालेंगे तो आप जानते हैं 7×42 यानी कि 42% हो गया, यानी कि 70 में से 42 इसको मिल गए। अब हम बात करें तो बाई को कितना मिला, जो 70 में से अगर 22 घटाएंगे वो 42 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 28। तो 28% जो वोट हैं वो हमारी बाई को मिले हैं। ठीक है भाई, जब हम 42 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है जो उम्मीदवार बाई है उसे 8400 वोट मिले हैं, यानी कि हमें दिया गया है 28% का मान, वो दिया गया है 8400। कितना, 8400। तो हम इसे काटेंगे, 14 से 2 बार कटेगा और 14 से 6 84 और 2 से फिर काटेंगे इसे, तो 1% का जो मान निकलेगा वो निकल के आएगा 300। तो 1% का मान 300। तो हमने माने थे उम्मीदवार कितने टोटल चुनाव में, तो वो थे हमारे 100%। तो हमें इस 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर 100 × 300, तो आंसर निकल के आएगा 30,000। तो 30,000 आपका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, 3000। ओके, आगे अगला जो क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1005 और 244 और 1343 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 4 और 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो वो हमें संख्या बतानी है। ओके, तो कैसे करेंगे उसे समझिए। सबसे पहले आपको दिया गया है, वो दिया गया 1005, फिर आपको दूसरी संख्या दी गई 244। कितना है, 244। फिर है आपका 1343। इसमें 5 शेष बचता है, तो हमारी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 1000। इसमें 4 शेष बचता है, तो 4 इसमें से घटाएंगे तो वो बचेगा आपका 240। इसमें 3 बचेगा, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा 1340। ठीक है, इन सभी संख्याओं को अब हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं। तो हमें इन दोनों का सबसे पहले HCF निकालते हैं, तो 1000 से भाग करेंगे 1340 में, तो आपका जाएगा एक बार यहाँ आपकी 1000 बटे बचेंगे आपके 340। अब 340 से 1000 में भाग करेंगे तो 2 बार जा पाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 80 और यहाँ 3 दूनी 6, 300 680। तो 0 बचा, यहाँ पर आपके कितने बचेंगे, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचेगा आपका 9 में से गया 3, 320। और 320 इससे बाहर आएंगे किसमें, 340 में, तो आपका जाएगा एक बार, तो 320। तो निकल के कितना आया 20। अब 20 से हम भाग करेंगे 320 में, तो आपका चला जाएगा 16 बार, 16 दूनी 32। ठीक है भाई, आपका जो HCF निकल के आया इन दोनों संख्याओं को, यानी कि 1000 का और 1340 का, वो HCF निकल के आया 20। अब अगर इस 20 का भाग इसमें लग जाएगा 240 में, तो हम कह सकते हैं जो तीनों संख्या को जो HCF है वो हमारा 20 है। तो हमारा जो HCF निकल के आया 20, यही हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं वो हो जाएगा B, 20। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले जो भी संख्या दी जाएंगी उसमें से जो शेषफल बचेगा उसे घटाएंगे, फिर उस संख्या का हमें लेना होगा केवल HCF। ठीक है, या तो हमने ऐसे भागदी से कर लिया या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कि एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर दी गई छूट स्कीमें प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगा। जो ग्राहक है उसके लिए सबसे कम लाभदायक कौन सा है,
तो जिसमें छूट कम मिलेगी वही उस ग्राहक के लिए कम लाभदायक था। इसमें तो आप जानते हैं कितना है 34%, तो इसमें तो कुछ नहीं करना। इन दोनों की हम संयुक्त छूट निकालेंगे तो आप जानते हैं सूत्र होता है x + y - xy/100। इस सूत्र की मदद से हम करेंगे तो यहाँ आपका कितना 37 + 8 - 37 × 8 बटा 100। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 45 माइनस, देखो 8 × 7 = 56 और 8 × 3 = 24 और 5 = 29 हो गया। 8 × 3 = 24 और 5 = 29 बटा 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.96। 45 - 2.96, इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा 42.04, इतना बचेगा 42.04। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वाले की तीसरे की। ये तो आपका हो गया दूसरा। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। तो तीसरे वाले में आपको क्या करना है, उसमें दिया गया पहला 7% फिर आपका 27%। ठीक है, ऐसे 7 × 27/100 जो हमने दूसरा निकाला है उसी प्रकार इसे निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 34 माइनस 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 14 4 18 बटा 100। जब 100 से इसमें भाग करेंगे तो ये बनेगा 34 माइनस 1.89। ठीक है, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 32.11। तो अब बताइए इसमें से सबसे लाभदायक छूट है वो कौन सी है। अगर सबसे लाभदायक पूछी जाती तो आंसर आता ये, यानी कि 42.04। ठीक है, अगर सबसे कम पूछी गया है तो हमारा आंसर आएगा ये वाला 32.11। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, इसमें तीसरा हमारा छूट है वो सही है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा डी, स्कीम नंबर 3। ये सबसे कम लाभदायक है। अगर सबसे पूछी जाती है सबसे लाभदायक कौन सी है तो वो आती है हमारी दूसरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कि पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। जो हमारे पी प्लस क्यू दोनों मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं वो 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पी अकेला उसी टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है, जो पी है वो अकेला 12 घंटे में भर सकता है, तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो कुल क्षमता निकलेगी। तो इसका एलसीएम आया वो आया 12। 6 से भाग करेंगे तो 2 बार, 12 से भाग करेंगे 1 बार। ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखो पी और क्यू का जो क्षमता निकल के आई है 2, ये पी और क्यू की है, और पी की क्षमता कितनी 1। तो हम जानते हैं कि क्यू की क्षमता वो बनेगी 2 - 1 = 1। ये हमारी क्यू की क्षमता निकल के आई। पूछा गया है तो क्यू अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में भर सकेगा। तो सबसे पहले हम 12 का 1/4 निकालेंगे, 4 से घटेगा 3 बार, 3 हम लीटर मान लीजिए 3 में भरना है। क्षमता कितनी है भरने की 1। तो हम क्यू का जो समय निकलेगा, समय वो निकलेगा 3/1 = 3 आवर्स। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर डी होगा 3। ओके, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये कि एक टैंक में 3 पाइप हैं। कितने पाइप में? 3। ए, बी और सी हैं। पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भरता है। जो टैंक एक है उसमें 3 पाइप हैं ए बी सी। जो ए है वो 4 घंटे में भर सकता है। कितने में? 4 घंटे में भर सकता है। और बी है वह 6 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी है वह 12 घंटे में खाली कर सकता है। वह 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। और हम तीनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो वो निकलेगा 12। मान ली 4 ए की क्षमता है वो 4 है, 4 से इसमें 12 आएंगे तो 3, तो इसकी क्षमता निकल के आई 3। बी जो समय ले रहा है वो 6 घंटे ले रहा है, तो इसका इसमें भाग करेंगे तो इसकी क्षमता निकल के आएगी 2। 12 का इसमें 12 में भाग करेंगे तो इसकी क्षमता निकल के आएगी 1। ये हमारा घटाई का है, यानी कि इसकी ये पानी निकालने वाला है। बोला जा रहा है कि यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए ए, फिर बी, फिर सी खोलना है, तो यहाँ पर आपका 3 घंटे का काम हो जाएगा जब तीनों काम कर देंगे तब। मान लीजिए ए चला तो इसने 3 भर दिया, बी चलेगा तो ये इसकी क्षमता है 2, तो ये 2 भर देगा। सी की क्षमता है वो निकालने की है तो ये 1 निकालता है। तो ओवरऑल 3 घंटे में जो काम हुआ वो हुआ 5 में से 1 किया तो 4, यानी 4 लीटर टंकी में पानी भर चुका है। अब हम जो 4 निकला है वो इसमें से घटाएंगे पहले, तो वो बचेगा आपका 8। ठीक है, 8 बचा। अब 8 देखो यहाँ पर जो 3 घंटे में होता है 4, तो 8 भरने के लिए उसे लगेंगे कितना? तो 8 लीटर भरने के लिए उसे लगेंगे दुगना समय, यानी कि इससे दुगना समय 6 हो गए यहाँ पर, ऐसे 2 से गुणा कर देंगे 8, यानी कि 8 भरने में उसे 6 घंटे का समय लग चुका है। अब हमारी बारी आई ए की। अभी हमें भरना कितना है? 4। बारी आई ए की, ए ने भर दिया, ए की बारी है, इसने भर दिया 1, इसने भर दिया 3 लीटर। इस क्षमता 3 है तो इसने भर दिया 3 लीटर। ठीक है भाई, 1 घंटे में इसने भर दिया 3 लीटर। अब बचा कितना? 1। और जो 1 को भरने के लिए कौन आएगा? अब आएगा बी। बी भरता है कितना? 2, तो उसे जो समय लगेगा वो 1/2 लगेगा। तो हमारे 3 पाइप हैं ए, बी और सी। जो पाइप ए है वो 4 घंटे में भर सकता है, बी है वो 6 घंटे में भर सकता है, जो सी है वो खाली करता है कितना? 12 घंटे में। ठीक है, जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे वो निकलेगा 12। 4 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता निकल के आएगी 3, तो 6 से भाग करेंगे तो इसकी 2, 12 से करेंगे तो इसकी 1 माइनस की। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता निकल के आई। हमसे बोला जा रहा है यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाए, पहले हमारा ए चलेगा, फिर बी चलेगा, उसके बाद सी चलेगा, यानी कि 1 घंटा चला ए तो इसने कितना काम कर दिया? 3 भर दिया। फिर चला बी, इसने 2 भर दिया। फिर चला सी, इसने 1 खाली कर दिया। तो 1, 2, 3 घंटे का काम हुआ वो हुआ, देखो इसने भरा 3, इसने भरा 2, टोटल भरा गया 5। 1 सी ने खाली कर दिया तो बचा कितना? 4। तो 4 भर गया कितने? 3 घंटे में 4 लीटर पानी टैंक में पहुंच गया। सबसे पहले हम 4 इसमें से घटा लेंगे क्योंकि तीनों की जो क्षमता बन के आई है वो निकल के आई है 4, तो 4 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना? 8। तो पहले हमें 8 भरना है, तो 8 भरने के लिए हम इसी का डबल कर दें। इसमें डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसमें डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 8 लीटर भरने के लिए उसे 6 घंटे लगेंगे जब तीनों हमारे चलेंगे। ठीक है, अब जब हमारा टैंक 8 लीटर भर चुका है, बचा कितना? बचा है अभी 4 लीटर।
4 लीटर भरने के लिए सबसे पहले बारी आएगी अब ए की। ए हमारा भरता है कितना 3, इसने इसमें से 3 भर दिया, बचा कितना, बी के लिए बचेगा 1। ठीक है, ए ने 3 भरने के लिए 1 घंटा लग गया इसे, और बी को 1 लीटर भरने के लिए इसकी क्षमता है 1 घंटे में 2 भरने की, तो इसे अभी बचा है 1, तो ये हमें भरने के लिए केवल इतना समय लगेगा 1/2, तो इसने समय लिया 1/2, तो कुल समय लगा वो लगा, कुल समय 6 घंटे तो आपके यहाँ लग चुके हैं। 1 घंटा ए चला गया, फिर आधा घंटा बी चला है, आधा 1 लीटर भरने के लिए, तो टोटल हो गया 7, ये हो गया 7 + 1/2 यानी कि 7.5। तो 7.5 घंटे आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये कि 1800 के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, मिश्रधन। जब आपको मिश्रधन पूछा जाए तो हम जानते हैं जो 10% होता है उसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से पहले साल में 11 हो जाएगा, दूसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया, और ये 11 गुणा करेंगे 121 हो गया। ठीक है भाई, ये आपका होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। ये आपका निकल गया है मिश्रधन। क्या निकल गया है, मिश्र धन। तो जो मूलधन है 100 का मान वो हमें 1800 दिया गया है, यहाँ जो दिया गया है वो हमें दिया गया 1800 कितने का, जब हम इससे इसमें बात करेंगे तो बचेगा कितना, 18। तो जो 18 बचा है तो इसमें भी हम 18 से गुणा करेंगे, तो 18 × 18, एक बचा 18 दूनी 36 और 1 37, और 18 × 18 और 3, 18 और 3, 18 3 हो गया आपका 21, तो 2178 आपका आंसर आएगा। जो करेक्ट आंसर पूछा जाएगा वो हो जाएगा बी, 2178 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन ये है आपका, जी कह रहे हैं निम्न को सरल करें, तो इसको सरल करना है तो सबसे पहले इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ दिया गया आपको 169, तो ये होता है कितने का, 13 का वर्ग, तो यहाँ से हमारे 13 बाहर निकलेंगे। 3 का वर्ग होता है कितना, 3 वर्ग होता है 9 इंटू 2 का होता है 4, ये रूट के अंदर आएंगे ऐसे, और तो ये हो गया 4 9 36 + 13, तो ये जोड़ेंगे तो आपका हो गया 49 यानी कि 7 बार निकलेंगे। तो ये पूरा हल यहाँ से यहाँ तक करने पर आपके बचेंगे 7। इधर देखिए 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576, 16 का होता है वो होता है 256, ये आपका 2 का वर्ग होता है 4 + 7, ये आपका हो गया 11 हम यहाँ पर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7 8 5, इसमें से हम 256 को घटाएंगे तो ये आपका 1 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, ये रूट के अंदर आएंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर लगभग में पूछा जाए तो 18 पॉइंट कुछ निकलेगा, तो इस ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसको ही आंसर मानेंगे। ठीक है, यह मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, उसमें भी जो पेपर था उसमें भी मिस्टेक थी इसमें, तो आपको ध्यान देना है। इसका उत्तर निकलेगा वो 18 कुछ निकलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है ये कि एक स्टोर घरेलू सामानों पर 5 खरीदें 16 मुफ्त पाएँ ऑफर दे रहा है, स्टोर द्वारा दी जा रही छूट लगभग का प्रतिशत कितना है। तो इसमें छूट बतानी है कितने % छूट है। जब 5 खरीदें 16 मुफ्त पाएँ, ये मुफ्त
पाएँ, ये खरीदें। तो टोटल पूछिए, टोटल तो टोटल हो गया, वो हो गया 21 पर मुक्त कितने दिए, वो दिए 16 इंटू 100, तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया आपका 1600 से हम भाग करेंगे हम 21 से, तो आपका पहले तो जाएगा कितनी बार चला जाएगा, पहले 8 यानी 7 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 0, तो आपका यहाँ से चला जाएगा 5 बार, कितनी बार, 6 बार चला जाएगा। देखो 6 कन 6 दूनी 12, घटाएंगे बचेंगे 4, तो आपका 76 कुछ निकलेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी, 76.19%। ओके, इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये, यदि एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कितने % वृद्धि होगी बतानी है। अब जानते हैं गोले की जो त्रिज्या होती है r, गोले की त्रिज्या r वो है, उसमें 25% की वृद्धि हुई है। 25% की क्या हुई है, वृद्धि का मतलब हुआ है 25% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/4, यानी कि 4 थी, अब हो चुकी है 5 त्रिज्या। ठीक है, जो गोला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर आपका सूत्र होता है, तो यहाँ लगाएंगे 4 पाई r स्क्वायर 1 और 4 पाई r स्क्वायर 2। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ हम 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर, यहाँ हम 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25, ये हो गया आपका 16। कितने की वृद्धि हुई है कितने की, 16, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 9, कितने पर, 16 पर वृद्धि हुई है इंटू 100, तो 900 में से 4 से काट लो, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 25 × 225/4, 4 पंजे 20 और 4 6 24, 1 बचा, फिर 2 बार, फिर 5 बार, तो ये आपका आंसर निकलेगा 56.25। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित डेटा का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक क्या होता है, जो भी संख्या ज़्यादा बार रिपीट होगी वही उस सवाल का जवाब होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो 55 गिनते हैं तो ये 1, 55 और नहीं, ये एक ही बार आई है। 45 को गिनते हैं 1 2 2 2 2 2 3 और ये 4, तो 55 हमारा आया है 4 बार। 44 को गिनते हैं 1 1 1 1 1 1, 44 एक ही बार आया। 48 को गिनते हैं 48 1 48 2, 48 हमारा 2 बार आया है। 42 को गिनते हैं 42 हमारा 1 2, 42 हमारा 2 बार आया है। अब गिनते हैं 52 को, 52 हमारा 1 और 52 हमारा 2, ये 2 बार आया है। तो हमारा जो बहुलक निकलेगा ऐसे वो निकलेगा 45, क्योंकि बहुलक हमारा जो 45 है वो 4 बार इसमें रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमारा बहुलक बन गया 45। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, यदि 25 29 25 32 24 और x का जो माध्य है वो 26 है, तो डेटा
की माध्यिका कितनी है बतानी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस x अपॉन कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 बराबर 26। जो माध्यिका होता है उसका सूत्र होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्याएं बराबर उसका जो माध्य दिया गया वो 26 में लिख दिया। 6 को गुणा इधर करते हैं तो ये बनेगा 6 36 6 12 और 3 15 यानी 156। इन सभी को जोड़िए। देखो 25 और 25 आपका हो गया 50, ठीक है। 29 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 61। 24 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 74, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और ये 13 यानी 135 प्लस x, सही है। तो यहाँ लिखेंगे 135 प्लस x, 135 उधर जाएंगे तो यहाँ घट जाएंगे आकर, तो बचेगा 1 और 2 यानी कि 21। तो x का मान जो निकला वो निकल के आया 21। अब हमें चाहिए माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इन्हें या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो इनमें सबसे छोटी संख्या है वो 21 ही होगी। 21 के बाद आपका 24 हो जाएगा, 24 के बाद 25, फिर 25 2 बार 25 है, फिर 29, फिर 32। तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें चाहिए क्या, माध्यिका। जब अगर ये पद बराबर होते हैं यानी कि विषम संख्या होती है, जैसे 5 3 7 9 विषम संख्या होती है, तो जो बीच में पद आएगा वही हमारा उत्तर होता। पर यहाँ पर बीच में 2 पद आए हैं यानी कि 6 पद हैं, तो बीच में 2 पद आएंगे ये वाले, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए। तो 25 25 आपका हो गया 50, 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25 आपका आंसर आएगा, ठीक है। यही हमारी क्या है, माध्यिका। समझ चुके होंगे आप। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा बी 25, ठीक है भाई। आगे अगला क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है, यदि उसका व्यय 360 है तो उसकी आय कितनी है बतानी है। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है यानी 50% बचाता है तो 50% उसने खर्च कर दिया, ये उसकी बचत, ये है उसका व्यय। ये तो उसका व्यय कितना है 360 यानी कि व्यय यानी 50% का मान है वो 360 है। तो उसकी आय है आय और हमें वो 100% होगी, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो 50% का मान तो इससे कट जाएगा। देखो 50% मान 360 है तो हम जानते हैं यहाँ से ये दुगना है, तो हम इसमें भी दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 720। तो 720 आपका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 720 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। कोई भी इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं था। आपसे बचत दिया गया है 50%, तो व्यय भी हो जाएगा आपका 50%। तो 50% का मान हमें दिया गया 360। आय पूछी गई, आय कितनी है। तो आय है, इसकी जो आय है वो हो जाएगी 720 रुपये, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। जब आधी आधी बोला जाए तो हम इसमें सूत्र यूज करेंगे 2x(s1 × s2) बटे s1 + s2। इस सूत्र की मदद से औसत चाल निकाल सकते हैं। तो 2 s1 का मान है 60, s2 का मान है 30 बटे
S1 का मान 60 + 30, तो ये हो गया 2 × 60 × 30 अपॉन ये हो गया आपका 90। 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे 3 बार, 3 से 60 काटेंगे, ये कटेंगे 20 बार, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है ये कि 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 1.5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक कार की औसत चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान हमें निकालना है, क्या निकलेगा बताइए। आपको दिया गया है औसत चाल हमें अब करके दी गई है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में जो आदमी है वो चला 70, तो 1 घंटे में तो ये 70 चला गया, 1 घंटे में 70 और 2.5 यानी कि 3/2, 3/2 घंटे में वो चला 30 किलोमीटर। ठीक है, तो जो सूत्र होता है औसत चाल का, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। जो चाल है वो है आपकी औसत चाल, वो हमें दी गई है 58, कुल दूरी आपकी हो गई 70 प्लस, यहाँ कुल दूरी निकालेंगे, पी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो इसकी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3p/2 किलोमीटर। तो इसने दूरी चली कितनी, 3p/2 किलोमीटर बटे कुल समय लगा, उसे लगा 1 घंटा ये और 1.5 घंटा ये, यानी कि 2.5 घंटा, यानी 5/2। इसको थोड़ा हल करते हैं तो ये हो गया 140 + 3p/2 बटे 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 8 × 5 = 40, 5 × 25 और 4 29 बराबर 140 + 3p। 140 यहाँ से कटेगा तो ये बचेगा 150 बराबर 3p, 3 से कटेगा तो ये बचेगा आपका पी का मान, वो बचेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आगे अगला जो क्वेश्चन ये है कि एक टोकरी में आम और संतरे मिलाकर 96 फल हैं, यानी कि आम यानी कि मैंगो प्लस ऑरेंज, दोनों मिलाकर हैं 96 फल। ठीक है, ये कह रहा है यदि संतरों की तुलना में आम 48 अधिक हैं, यानी कि जो मैंगो हैं संतरों से कितने अधिक हैं, 48 अधिक हैं। ये मान ली समीकरण 1, ये मान ली दूसरा, तब हम इनको जोड़ेंगे तो ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 2 मैंगो, यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 14 का 4 और ये हो गया 13 × 14, तो उसे इसमें भाग करेंगे तो ये एम का मान मिलेगा, वो मिलेगा 72। तो आमों की संख्या जो बनी वो बनी 72, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 72। ठीक है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित को हल करिए। ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ पर आप जानते हैं ये क्या है, AQ + PQ बटे A² - AB + B²। ये वाली कंडीशन है, तो इसका जो मान होता है वो होता है A + B। यही हमारा आंसर होगा। ए का मान है, ए है वो हमारा है 9.73 और जो बी है वो है हमारा 7.27। तो लगाएंगे 9.73 + 7.27, तो जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 10 10 का 0 9 और 1 10 का 0 10 और 9 और 7 16 1 हासिल का 17, तो 17 आंसर आएगा करेक्ट आंसर
बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से। अगला जो क्वेश्चन ये है कि सेक्स स्क्वायर 60 और माइनस टेन स्क्वायर 60 का मान बताइए। तो आपको जो टेबल है त्रिकोणमिति की उसे याद रखना है। तो सेक 60 का मान होता है वो होता है 2, तो हम 2 का वर्ग करेंगे, माइनस जो टेन 60 होता है उसका मान होता है √3, इसका वर्ग तो हम इसका भी वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग होता है 4, √3 का वर्ग 3 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपको टेबल याद होगी तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है ये कि 38 घंटे का 2 दिनों से अनुपात इनमें से किसके बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 2 दिन का पूछा है तो 2 से गुणा करेंगे तो 48 घंटा हो गया। पूछा है 38 घंटे से, 38 घंटे से ये कट जाएंगे हमारे, 2 से कटेगा 19 बार, 2 से कटेगा 24 बार, तो आंसर आएगा जी 19:24। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थे आज के 20 क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। और ऐसी हम रोज़ एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपका जो मैथ है उसका जो डर है आपके पेपर से पहले निकल जाएगा। तो आपको हमें अवश्य फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। इसमें भी हम मैथ के 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। यह सीरीज आपकी मैथ के जो डर है उसे ख़त्म करेगा और आप जो पेपर में बैठेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे और पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।